नमस्कार दोस्तों। द धर्म न्यूमरोलॉजी में एक बार फिर से स्वागत है। हम हमारी डे वाइज बोर्न जो सीरीज चल रही है 1 से 31 तारीख की, उसकी तरफ आज आगे बढ़ते हुए 11 तारीख की बात करने वाले हैं। 11 तारीख को जन्मे हुए लोग किस तरह के होते हैं, उनमें क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों पे अपन बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो जो नंबर 11 है वो मास्टर नंबर है। आपको शायद पता ही होगा कि न्यूमरोलॉजी के अंदर 3 नंबर मास्टर नंबर्स हैं, 11, 22 एंड 33। तो जो लोग 11 तारीख को पैदा हुए हैं वो मास्टर नंबर वाले हैं। तो सबसे पहली प्लस उनको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि उनके पास में एक मास्टर नंबर तो भगवान ने दे दिया उनको। अब इनकी खास बातें क्या क्या हैं, तो पहली चीज की बात करें तो ये बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं। इनके पास में इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। ये सामने वाले को देख करके उसके हाव भाव से ये जान जाते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चलता है, आगे क्या होने वाला है। आइडियलिस्टिक और इंडिविजुअल होते हैं ये, मतलब अपने तरीके से अपने हिसाब से काम करने वाले होते हैं। ये अपनी लाइफ में वैसे किसी का इंटरफेयर और फोर्स प्रेशर किसी भी टाइप का पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि वैसे देखा जाए तो डबल वन है तो सूर्य 2 बार हो गया, जो कि ग्रहों का राजा है। तो उस एस्पेक्ट से अपन देखें तो ये मन मौजी होते हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ में चलने की कोशिश करते हैं। एनालिटिकल माइंड होता है इनका, ये भी सारी चीज़ों के ऊपर अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन से ये निपटने की काबिलियत रखते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इनके पास में। हाँ, लेकिन इनकी कोई बुराई करेगा तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो इंसल्ट अगर इनके सामने कभी कर दी गई या इनको कुछ छोटा मोटा कोई चीज़ बोल दी गई और अगर ये लोग नाराज हो रहे हैं, अगर ये लोग गर्म हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग 11 तारीख वाले हो सकते हैं। और 10 तारीख की तरह इनकी भी लाइफ में इन लोगों का टारगेट होता है पीस एंड फाइनेंस। इनको लाइफ में शांति चाहिए और पैसा चाहिए। और इनको चाहिए कि ये अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इनको इनको डेवलप करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाए ये लोग तो तकलीफ हो सकती है। तो कोशिश करें ये लोग कि जितना हो सके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने की कोशिश करें। दूसरा एक चीज़ ये देखने में आया कि ये लोग भावुक होते हैं। भावुक में यहाँ पर ये चीज़ बोलेंगे, इमोशनली ब्लैकमेल बहुत इजीली हो जाते हैं। तो इनको इस चीज़ से बचना चाहिए, किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। ये लोग इजीली किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। ये लोग ज़्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक भी नहीं होते हैं, ओके ओके बोल सकते हैं। ये किसी भी बिजनेस में या किसी भी टाइप का बिजनेस ये कर सकते हैं। लेकिन 11 नंबर की बात करते हैं जब, तो थोड़ा सा वो मिस्टीरियस नंबर भी कहा जाता है। इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट देखेंगे तो एक तो ये क्रिएटिव होते हैं, रेपुटेड होते हैं, इंस्पायरेशनल होते हैं, मतलब ये दूसरे लोगों के लिए ये प्रेरणादायक होते हैं। मजाक मस्ती का शौक होता है और ये दूसरों के साथ में कोऑपरेट भी कर लेते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव चीज़ों की बात करें तो ये लोग दिन को सपने देखने वाले होते हैं जागते जागते। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि 11 तारीख वाले बिना टारगेट के, बिना किसी अ, लक्ष्य को बना करके वो अपनी लाइफ में चलते रहते हैं। क्या कर रहे हैं उनको कर रहे हैं बस, उनका टारगेट कई बार नहीं होता। बिना टारगेट के वो लोग बिना गोल सेट किए काम करते हैं, तो उनकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान होते हैं। ये अपने आप में अकेले होते हैं लेकिन बहुत ही एक्टिव होते हैं। इन लोगों को कोई भी कंफ्यूज कर सकता है, भ्रमित कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है जो आप लोगों को संभालना है खुद के बारे में, कि आप किसी की बातों में ना आ जाए। क्योंकि आप थोड़े से इमोशनल हो, थोड़े से भावुक हो। क्योंकि 11 नंबर की बात करें तो 1+1 2 भी होता है, चंद्रमा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें होंगी। ये लोग कंजूस भी देखे गए हैं। और कई बार देखा जाए तो ये स्पीडली काम नहीं करते। इनकी लाइफ में मोशन बहुत तेज नहीं होता है। कभी कभी बहुत फटाफट काम कर लेंगे, कभी कभी हाँ कर रहे हैं कर रहे हैं, तो थोड़े स्लो भी होते हैं कई बार।
और ये ऐसे लोग हैं जिनके पास में सभी तरह का ज्ञान होता है, इनके पास में मल्टी टॉपिक का नॉलेज होता है, और किसी भी हालत से निपटने के लिए ये इसीलिए तैयार रहते हैं क्योंकि उनको हर तरह का नॉलेज होता है। ये मजबूत होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण रूप से खुद को भीतर से जानने में ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इनको पता होता है कि वो क्या है, लेकिन इनके पास में जो सजेशन दी जाएगी इन लोगों को कि आप हमेशा किसी अच्छे लोगों के टच में रहिए जो आपको हेल्प कर सके, आपको गाइड कर सके, क्योंकि 11 नंबर का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा गया है कि 11 नंबर अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, वो सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन उनको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना होगा। लोगों पे भरोसा नहीं करना है इजीली। जो सही है उनके साथ में भरोसा करें, जो गलत है उसको अवॉइड करें, इमोशन पे कंट्रोल करें, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और लाइफ में कोई ना कोई ऐसा रखे जो आपको ये बता दे कि आप क्या हो, आपकी ताकत क्या है, आपके पॉजिटिव पार्ट क्या है। हो सकता है आप अच्छे खासे टेक्निकल माइंड वाले हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कोई अगर आपके फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिली में कोई ऐसा होगा जो आपके बारे में अच्छा सोचता है और वो आपको बता दे के यार तेरा टेक्निकल माइंड बहुत अच्छा है, तू टेक्नोलॉजी में कुछ कर। तो कोई आपको थोड़ा सा सपोर्ट करे, थोड़ा सा सजेस्ट करे, और वो अगर आपका भला सोचने वाला ट्रस्टेड बंदा है तो उसके हिसाब से आप चलोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। अभी इन लोगों के लिए नॉर्मली देखा जाए तो रविवार और सोमवार इनके लिए भी लकी डे बोला जा सकता है, और ये बहुत ही पावरफुल नंबर है। तो आप सबको ध्यान में रखना है, जो लोग 11 तारीख को पैदा हुए हैं, कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कैसा भी काम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमोशन पे कंट्रोल करना है। दूसरा चीज कि आपको अपनी इंसल्ट या आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, अपसेट करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों पे ध्यान रखना है कि हमें अगर कई बार एडजस्ट भी करना होता है लाइफ में, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं 11 नंबर की। तो ये लोग भी दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत प्रभावी होते हैं, वेरी इंप्रेसिव, दिस पीपल आर वेरी इंप्रेसिव। इनके दोस्त भी बहुत होते हैं, और इनके जो प्रेजेंटेशन स्किल बोलो, कम्युनिकेशन का जो भी बोलो, तो और 11 नंबर मास्टर नंबर है, तो इनमें ये काबिलियत होती है कि अपने दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। और ये आदतों के पक्के होते हैं। इनकी जो आदतें हैं वो आदतें बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो है आदत बना लिया उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एक बार उन्होंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, वो टाइप के होते हैं। और ये लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत बातें करना पसंद करते हैं। अगर आप किसी से भी कभी मिलते हैं और आपने एक दो लाइन किसी से बात की, और अगर सामने वाला कंटिन्यूसली आपके साथ बात कर रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है वो 11 तारीख को पैदा हुआ हो, क्योंकि इनको बातें करने का बड़ा शौक होता है। इन लोगों का घर में भले वैल्यू हो ना हो, बट मार्केट में घर से बाहर इनका बहुत वैल्यू होता है। और इनको जब भी लगता है कि मुझे हेल्प चाहिए, और ये अगर बाहर किसी से भी हेल्प मांगते हैं, तो इसको कभी ऐसा नहीं होता है कि उनको हेल्प ना मिले। इनको जब भी जिस प्रकार की भी हेल्प की जरूरत होती है, मार्केट से इनको हेल्प मिल जाती है। इनके पास लाइफ में एक अलग टाइप का जुनून होता है, और वो जुनून से वो कुछ हटकर कुछ नया करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं और मेहनत भी करते हैं। लेकिन बात वही है कि इनको अपना टारगेट कई बार ये बिना सेट किए मेहनत करने में लग जाते हैं, जिनकी वजह से उनको टारगेट अचीव नहीं हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा रखिए जो आपको अच्छे से जानता हो, जो आपको थोड़ा सा गाइड कर सके, हेल्प कर सके। ठीक है ना दोस्तों? तो ये था 11 नंबर के बारे में। उम्मीद करता हूँ 11 तारीख को जन्मे लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की और वीडियोस और नॉलेजेबल अलग अलग टॉपिक्स के लिए धर्म न्यूमरोलॉजी के साथ में बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और कोई अगर 11 तारीख को पैदा हुआ है अपने आजू बाजू में, तो उसको भी ज़रूर शेयर कर देना, उसको समझा देना, उसको दिखा देना, तो शायद वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पाए। तो शुक्रिया दोस्तों, ये था आज के 11 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में। शुक्रिया दोस्तों।